हुआ ये है कि कल चंपत राय का एक पत्र वायरल हुआ और वो पत्र राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका को लेकर के है। और ये पत्र जो है कुल 9 पेज का है, जिसका शीर्षक दिया गया है श्री राम जन्मभूमि मंदिर जानने योग्य कुछ बातें। ये चंपत राय ने 18 अगस्त को लिखा है, 9 पेज। इसमें ये है कि राम मंदिर निर्माण की एजेंसी, निगरानी की एजेंसी, तमाम लोगों की उसमें भर्तियां, निर्माण और देख रेख के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, ये सब नृपेंद्र मिश्रा ने किया है। इससे और किसी का लेना देना नहीं है। ये उस पत्र का लबो-लुआब है। इस पत्र को लेकर के आज तमाम मीडिया में खबरें चल रही हैं। उसको इस रूप में लिया है अखबारों ने या मीडिया माध्यमों ने कि चंपत राय ने सब कुछ राम मंदिर निर्माण के संबंध में ठेल दिया है नृपेंद्र मिश्रा के ऊपर। वह चाहे अब तक इस रूप में भी लिया जाए कि मंदिर निर्माण में कमीशनखोरी का मामला सामने आ चुका है, ट्रस्ट के लिए ही काम कर रहे महिपाल की तरफ से, इंजीनियर दीनानाथ वर्मा की तरफ से 40% कमीशन का मामला आ गया है, घटिया पत्थर की आपूर्ति का मामला आ गया है। तो एक तरह से कुल ये ठेल दिया है चंपत राय जी ने नृपेंद्र मिश्रा जी के ऊपर। अब इसको क्यों ऐसा किया गया, ये पत्र वायरल क्यों किया गया और कल ही क्यों किया गया? दरअसल नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के लिए कल अयोध्या आए और आज भी यही हैं। ये जवाब माना जा रहा है चंपत राय का, उस बात का जवाब नृपेंद्र मिश्रा को, जब शुरुआती दौर में जून के महीने में ही ये मामला खुला चढ़ावा चोरी का। आज तो 74वां 75वां दिन है। तभी नृपेंद्र मिश्रा का एक प्रायोजित सा बयान, मतलब नियोजित बयान सारे मीडिया प्लेटफार्म से आया, जिसमें ये कहा गया कि ये चढ़ावा चोरी नहीं, ये डकैती है। नृपेंद्र मिश्रा की तरफ से कहा गया। दूसरा उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रबंधन की लापरवाही खुले तौर पर, घोर लापरवाही खुले तौर पर जाहिर हुई है, जो दुखद है। अगर पर्यवेक्षण सही होता तो ये घटना न होती। तो एक तरह से उन्होंने प्रबंधन का मतलब पूरे ट्रस्ट को, खास करके चंपत राय जी को जो महासचिव थे, उनको जिम्मेदार ठहराया। लेकिन बड़ी सफाई से उन्होंने चंपत राय के बारे में भी 2 वाक्य बोल दिए कि चंपत राय जी की निष्ठा पर, उनके त्याग पर और राम मंदिर के लिए जो संघर्ष हुआ, जो राम मंदिर निर्माण में उन्होंने सेवाएं दी हैं, वह सराहनीय है। एक तरफ तो आक्षेप लगा दिया कि कुप्रबंधन, ठीक से प्रबंधन नहीं हुआ, वहाँ आक्षेप किया, और फिर इधर ठीक उसी तर्ज पर
चंपत राय ने जो 9 पेज का पत्र ये जारी किया, इसमें सारा का सारा ठेल दिया है नृपेंद्र मिश्रा के ऊपर। लेकिन उस पत्र में उन्होंने उसी तरह से इनकी तारीफ की है, इनके समर्पण की, इनके कामों की तारीफ की है कि बहुत बढ़िया काम इन्होंने अकेले कर डाला है। तो ये है चंपत राय के इस पत्र को इस रूप में वायरल किया गया माना जा रहा है। ये एक सबसे बड़ी बात ये है कि चंपत राय जी के पत्र अक्सर इसी तरह से वायरल हो जाते हैं। हम आपको बता दें कि उसमें 6 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक थी। चढ़ावा चोरी उजागर होने के बाद पहली बैठक थी। उस बैठक का मुख्य एजेंडा था, और ये बैठक बुलाई थी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने। उस बैठक का प्रमुख एजेंडा जो था वो था चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्यागपत्र पर विचार। अच्छा, एक चीज और बता दें कि चंपत राय जी का त्यागपत्र किन हालात में आया। कहा यह जाता है कि एसआईटी गठित हो गई थी, एसआईटी की जांच में चंपत राय का कहीं कोई रोल नहीं था, फलाना नहीं था, ढकाना नहीं था। तो फिर चंपत राय का त्यागपत्र क्यों आया? चंपत राय का त्यागपत्र आया उस समय चौतरफा ट्रस्ट और ट्रस्ट के महासचिव पर सीधा आरोप लगना शुरू हो गए थे। और यह आरोप विनय कटियार, महिपाल सिंह जो आरएसएस के जुड़े रहे, यहाँ काम करते रहे, दीनानाथ इंजीनियर जो आरएसएस से जुड़े रहे, राम मंदिर निर्माण में जो काम कर रहे थे, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो राम मंदिर आंदोलन की अग्रिम पंक्ति के नेताओं में रहे, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास, ये सब लोग शुरुआती दौर में ही बिल्कुल हमला बोल दिए थे। और इधर नृपेंद्र मिश्रा, सबसे घातक साबित हुआ चंपत राय जी के लिए नृपेंद्र मिश्रा का बयान कि ये चोरी नहीं डकैती है। तो ऐसा दबाव बना कि चंपत राय जी को त्यागपत्र देना पड़ा। अब 6 जुलाई की जो बैठक थी, वह उसके एजेंडे में प्रमुख रूप से चंपत राय का और अनिल मिश्रा जी का त्यागपत्र पर विचार, और दूसरा प्रमुख एजेंडा था, तब तक एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट आ गई थी। एसआईटी गठित हुई थी 13 तारीख को, 15 तारीख को एसआईटी की टीम यहाँ आई थी और 23 तारीख को उसने प्राथमिक रिपोर्ट दे दी थी। वह प्राथमिक रिपोर्ट ट्रस्ट को शासन से मिली रही होगी, इसीलिए संभवतः ट्रस्ट की बैठक में उस रिपोर्ट पर विचार के लिए एजेंडे में रखा गया था। अब पहला एजेंडा जो मुख्य था चंपत राय जी और अनिल मिश्रा के त्यागपत्र पर विचार का, उसमें संभावित ये था और माहौल इस तरह का बना दिया गया था। एक संत समिति ने बैठक करके और फिर इधर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों के बयान आ गए कि चंपत राय जी बिल्कुल निर्दोष हैं, फलाना है, ढकाना है, उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और उनको फिर ट्रस्ट में वापस आना चाहिए। लेकिन जब उस बैठक में विचार शुरू हुआ तो के पाराशरण जो सीनियर लायर हैं और जिनकी ट्रस्ट बनाने में अहम भूमिका रही, वो ऑनलाइन उससे जुड़े थे। उनकी जब राय ली गई तो उन्होंने कहा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्यागपत्र को कैसे एजेंडे में रख दिया गया विचार के लिए। ये तो उसी दिन खत्म हो गया, जिस दिन इन्होंने त्यागपत्र दिया दोनों लोगों ने, उसी दिन ये ट्रस्ट से मुक्त हो गए। अब इस पर विचार का कोई औचित्य ही नहीं है, तो मामला वहीं खत्म हो गया।
अंतिम रूप से ट्रस्ट से जुदा मान लिए गए चंपत राय और अनिल मिश्रा। अब दूसरा विषय था उस बैठक का ट्रस्ट की कि एसआईटी की रिपोर्ट पर, प्राथमिक रिपोर्ट पर विचार। खैर जो भी विचार हुआ रहा हो, उसी दिन एसआईटी की 9 पन्ने की रिपोर्ट वायरल कर दी गई, मीडिया में सारे लोगों के पास पहुंच गई। और ख़ास बात ये थी कि उस 9 पन्ने की रिपोर्ट में एक पन्ना गायब था, पन्ना नंबर 6। तभी ये शक हुआ कि क्या हो सकता है पन्ना नंबर 6 में। और जिसने भी वायरल किया उसने 6 नंबर गायब क्यों किया? जाहिर सी बात है कि एसआईटी की वह प्राथमिक रिपोर्ट शासन और ट्रस्ट के सदस्यों के अलावा बाकी किसी के पास नहीं थी, लिहाजा कहीं अन्य जगह से वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं था। और ये 6 तारीख को वायरल हुई। ट्रस्ट की बैठक समाप्त होने के बाद जब ये तय हो गया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा अब इस ट्रस्ट में नहीं है, उसी दिन चंपत राय का एक पत्र वायरल किया गया। अब यह भी कौन वायरल करेगा? चंपत राय का पत्र है, वह पत्र एसआईटी को लिखा गया है और यह लिखा गया है 7 जुलाई को। 7 जुलाई को लिखा गया है, यह पत्र वायरल हो गया। इस पत्र में पूरा 1 पेज का है, नीचे चंपत राय की दस्तखत है और उनका पदनाम है। उस पत्र में चंपत राय ने लिखा है कि 6 फरवरी 2025 को गणना प्रक्रिया के लिए, गणना प्रक्रिया का मतलब चढ़ावे में जो रकम आती है उसकी गणना प्रक्रिया के लिए संयुक्त रूप से जो दिशा निर्देश तय किए गए, संयुक्त रूप से का मतलब ट्रस्ट और बैंक, बैंक मतलब एसबीआई, उस 6 फरवरी 2025 के एमओयू के बारे में चंपत राय ने लिखा कि हमको कोई जानकारी नहीं है, उस पर हमारे हस्ताक्षर नहीं है। उसमें चंपत राय ने लिखा कि यह एमओयू, यह अनुबंध जो हुआ वह ट्रस्टी अनिल मिश्रा और एसबीआई अयोध्या शाखा के मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्रा के इसमें हस्ताक्षर है। चंपत राय ने कहा कि ये हमारा बयान माना जाए जो मैं लिख करके दे रहा हूँ, वो जो वायरल पत्र है। मतलब चंपत राय ये कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रस्ट और बैंक के बीच में एमओयू हुआ 6 फरवरी 2025 को, उस एमओयू में जो शर्तें थीं एसआईटी ने पाया कि उसका कहीं पालन नहीं किया गया और इसके नाते चोरी संभव हो पाई। तो चंपत राय ने बड़ी सफाई से यह एसआईटी को पत्र लिख करके अनिल मिश्रा और बैंक पर सीधा जिम्मेदारी थोप दी थी। और अब कल 9 पेज का वो करके मंदिर निर्माण के संबंध में जितने सवाल उठ रहे हैं, घटिया पत्थर, कमीशनबाजी, ये सब, इसके बारे में चंपत राय जी ने साफ पल्ला झाड़ लिया है कि इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। सब के कर्ता धर्ता अकेले राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि नृपेंद्र मिश्रा तो दिखाई नहीं पड़ते थे, मीटिंग करने आते थे और घेरने घारने पर मीडिया को राम मंदिर निर्माण की प्रगति और इसके बारे में बयान दे करके चले जाते थे।
हमेशा तो दिखते थे चंपत राय। किसको किसको किस समारोह में आना है, किसको नहीं आना है, ये चंपत राय बताते रहे। प्राण प्रतिष्ठा के समय स्थानीय लोगों को, आसपास के लोगों को अयोध्या नहीं आना है, ये चंपत राय बताते रहे। रामनवमी पर भी लोगों को घरें, गांव में ही मंदिर पर रामनवमी मना लेनी है, ये चंपत राय बताते रहे। और अब जब मामला खुला घपले का, घोटाले का, तो नृपेंद्र मिश्रा को चंपत राय जी बता रहे हैं, अनिल मिश्रा को चंपत राय जी बता रहे हैं, और बैंक के प्रबंधक गोविंद मिश्रा को चंपत राय जी बता रहे हैं। तो बड़ा अजीब खेल है। अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जब सब नृपेंद्र मिश्रा, अनिल मिश्रा और गोविंद मिश्रा मुख्य महाप्रबंधक देखते थे, तो चंपत राय जी आखिर क्या देखते थे? ये सवाल एसआईटी के सामने भी उठेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये अलग बात है कि लगभग अयोध्या के जो मुखर संत हैं, जो मीडिया में आए दिन दिखते हैं, सोशल मीडिया में दिखते हैं, रील बनाते हुए दिखते हैं, इन लोगों ने लगभग क्लीन चिट दे दी है। चंपत राय अपने वायरल पत्रों के माध्यम से भी खुद को क्लीन चिट दे दिए हैं। अब देखना ये है कि एसआईटी किस नतीजे पर पहुंचती है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में जो विवेचना चल रही है, उसमें विवेचक किस नतीजे पर पहुंचता है। और सुप्रीम कोर्ट, जहां एक रिट विचाराधीन है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी गठित कर दी है, नई एसआईटी गठित कर दी है, और सुप्रीम कोर्ट की ही निगरानी में वो एसआईटी जांच कर रही है, वह किस नतीजे पर पहुंचती है। बाकी आम जनमानस में घूमिए तो सबको इस चढ़ावा चोरी के मामले में आज जब 75-76 दिन हो गया है, तो सबके जहन में एक चीज़ बैठ गई है कि कहा गया था दूध का दूध और पानी का पानी अलग होगा, लेकिन अब लग ये रहा है कि इसमें सिर्फ छोटी मछलियाँ बलि का बकरा बनेंगी और बड़े लोग बच जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए खबर मंडी। इसको सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।